जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के पीएमएस के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष चतुर्मोहता भी जुड़े हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है मार्केट को आज देखकर? आज थोड़ा सा अगर आप अपना वो वाला हैट पहन सकें जो आप एक एफ&ओ वाला, तो एक लग रहा है मार्केट को देखकर कि आज एक ब्रेकआउट है। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो देखिए बिल्कुल 25,000 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर बना हुआ था और हम देख रहे थे बाजार एक बहुत ही नैरो रेंज में स्टक था। अब जैसे आप देखेंगे 25,000 के लेवल क्रॉस होंगे, आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग कहीं ना कहीं बाजार के अंदर में देखने को नजर आएगी। और ये खास तौर पे इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप एडवांस डिक्लाइन देख रहे हैं तो वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। और लार्ज कैप स्टॉक्स जिस तरह से आप देखिए भारती के अंदर में ब्रेकआउट आ रहा है, रिलायंस के अंदर में एक अच्छा ट्रेंड बन रहा है। और ये बैंक्स की तो हम कल बात कर ही रहे थे कि एचडीएफसी बैंक वगैरह काफी एक स्ट्रांग लीडरशिप पोजीशन पे रह सकते हैं, तो वहां पर पे एक अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है। इसके साथ में एक लग रहा है कि ब्रॉड बेस जो मार्केट के अंदर में आज रिकवरी देखने को मिल रही है, तो मैं समझता हूँ 25,000 क्रॉस होते ही एक शॉर्ट कवरिंग आएगी। और ये शॉर्ट कवरिंग आती है तो फिर डेफिनेटली बाजार जो है वो 25,500 26,000 की जो ट्रेजेक्ट्री है उसको छूता हुआ जल्दी नजर आ सकता है। तो मेरे हिसाब से क्रिटिकल होगा 25,000 का क्रॉस होना आज। हम्म। आशीष, मतलब कभी कभी आप भी अपने फंड्स में शॉर्ट टर्म मोमेंटम को कहीं अगर कैप्चर करते हैं, मतलब क्या लग रहा है आपको? मतलब क्या होता है ना, कभी कभी कोई चीज़ जिसे कहते हैं ना, आई मीन रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाती है ना, उसको आपको पकड़ के बैठना चाहिए, जैसे कि आपने पहले भी किया। आई मीन फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं इस वक्त? बिल्कुल। तो देखिए वीरेंद्र, मेरे हिसाब से 2-3 जगह है जहाँ पर पे बहुत ही अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ आ रही है। अगर से लार्ज कैप्स की बात करूँ तो प्राइवेट बैंक्स बहुत अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ पे बैठे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। यहाँ पे एक अच्छे ट्रेंड हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये स्पेस लीड लीड करेगा। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और थोड़ा अगर से पीएसयू में जाऊँ तो एसबीआई भी हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। ऑटो स्पेस की बात करूँ तो हम कल भी महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात कर रहे थे, काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। मुझे लगता है लीडरशिप पोजीशन वहां से आती हुई नजर आ सकती है पूरे ऑटो स्पेस के अंदर में। अब भारतीय एयरटेल बहुत ही अच्छी तरह से अपने आप को कंसोलिडेट किया और जिस तरह से एवरेज रेवेन्यू पर आरपूस जो है वो बढ़ने की बात हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं, उसका बेनिफिट भारतीय एयरटेल के अंदर में देखने को नजर आ रहा है। अगर से मैं थोड़ा मिड एंड स्मॉल कैप की तरफ जाऊं तो वहां मुझे लगता है सीडीएमओ की अपॉर्चुनिटी काफी स्ट्रांग बनती हुई नजर आ रही है। आप देखिए शिल्पा मेडिकेयर के अंदर में अच्छे इनिशिएटिंग कवरेजेस आने शुरू हो चुके हैं, कंपनी की जो टॉप लाइन है वहाँ अच्छी ग्रोथ आने की बात हो रही है। लॉरस लैब्स के अंदर में केपेक्स बहुत जबरदस्त हो चुका है और अब कहीं ना कहीं अर्निंग ग्रोथ का मोमेंटम यहाँ स्ट्रांग बनेगा। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक रिलेटिवली जब मार्केट के अंदर में थोड़ी एक गिरावट थी, ये स्टॉक काफी अच्छे से कंसोलिडेट कर रहे थे। तो लॉरस लैब, शिल्पा मेडिकेयर, लार्ज कैप में डिवीज लैब, ये पूरा जो सीडीएमओ का अपॉर्चुनिटी है ये काफी स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, चलिए, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय मोमेंटम अच्छा आपको नज़र आ रहा है। ये आपने भारती की बात की, इंडस टावर पर भी व्यू है क्या आपका? अनुज देखिए, इंडस टावर के अंदर में हमारी कोई पोजीशन नहीं है और मुझे लगता है कि पर अगर से मैं प्योरली अगर से इसको एक टेक्निकल बेट के तौर पे देखूं तो डेफिनेटली मुझे लगता है एक अच्छे अपसाइड की संभावना यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। और स्टॉक एक बहुत अच्छी तरह से कम आज 3 महीने हो गए हम देख रहे हैं कि रेंज में स्टॉक टिका हुआ था और अब एक मुझे लगता है डिसाइसिव ब्रेकआउट आ रहा है, तो 440 450 की जो जगह है वो बनती हुई नजर आएगी। और डेफिनेटली टेलीकॉम स्पेस में जो स्ट्रेंथ है उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं इंडस टावर्स को भी देखने को नजर आ जाएगा। ओके, ये कैपिटल मार्केट से जुड़े जितने भी शेयर हैं इनमें काफ़ी स्टॉक्स में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई थी। इनमें कोई व्यू है क्या? कैम्स देखिए इस समय एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर आ रहा है। ये इन स्टॉक्स में कोई है क्या आपके पोर्टफोलियो में? जी, तो अनुज ऐसे तो ब्रॉडली हम इसमें काफ़ी कुछ प्ले कर रहे थे। बीएससी भी हमारे पास था, सीडीएसएल था, एमसीएक्स है और नुवामा है। बट इसमें हमने बीएससी के अंदर में प्रॉफिट बुकिंग हम कर चुके हैं और ये जो तीनों स्टॉक है सीडीएसएल, एमसीएक्स और नुवामा वेल्थ, ये हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं टू प्ले दिस एंटायर रैली इनटू द कैपिटल मार्केट्स थीम। और जिस तरह से नए आईपीओज अभी आप देख रहे हैं, काफ़ी आईपीओज आने की तैयारी चल रही है, तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सीडीएसएल और इन इन कंपनीज को तो मिलेगा ही, साथ ही साथ केफिन टेक्नोलॉजीज करके जो कंपनी है वो भी हमें काफी इंटरेस्टिंग नजर आती है और अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ हो चुका है। तो मेरे हिसाब से केफिन एक अच्छा बेट यहाँ पे साबित हो सकता है। अच्छा, रिलायंस पे आपका व्यू चाह रहा था। आई मीन इसने अपना वो पूरा का पूरा अगस्त से लेकर मई तक का जो पेन था वो तो देख लिया, उसका 50% रिकवरी भी कर ली। रिलायंस पे आपका टेक क्या है इस वक्त, आशीष? नहीं, काफी डिसाइसिव स्ट्रेंथ यहाँ बन रही है। वीरेंद्र, आप देख रहे हैं कि स्टॉक किस तरह से एक नैरो बैंड में पिछले कई समय से ट्रेड कर रहा था और अब जिस तरह से 1450 के ऊपर ये निकला है, काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ निकला है।
तो डेफिनेटली अगर से टेलीकॉम की रिकवरी आती है तो रिलायंस को उसका क्लियरली एक अच्छा बेनिफिट देखने को नज़र आएगा और मेरा मानना है कि रिलायंस भी एक लीडरशिप पोजीशन इस 25,000 के ब्रेकआउट पे दिखा सकता है। तो मुझे लगता है कि रिलायंस में कहीं न कहीं आपको देखेंगे कि 1600-1650 जो पुराने हाईज़ थे, वहाँ तक के एटलीस्ट ये मूव आता हुआ नज़र आ सकता है और ऐसा होता है तो फिर आप देखेंगे निफ्टी भी 25,000 का जो डिसाइसिव ब्रेकआउट है उसको क्रॉस करेगा और न्यू ऑल टाइम हाई के ज़ोन में जाता हुआ नज़र आएगा। ओके, चलिए हाँ, आशीष बहुत-बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और